हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि आखिर इस पैटर्न को हम लोग पाइथन में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले रो में कैपिटल अल्फाबेट ए प्रिंट हुआ है, देन सेकेंड रो में बी एंड सी, देन थर्ड रो में डी ई एफ एंड फोर्थ रो में कैपिटल अल्फाबेट जी एच आई जे है। तो यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट ए से वैल्यू जो है ना, अल्फाबेट जो इंक्रीज हो रहा है वन बाय वन। ठीक है, ए के बाद बी, देन सी, डी ई एफ जी एच आई जे, राइट। तो इस प्रकार के पैटर्न को आप इसके आस्काई वैल्यू से काफी इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए सीधा हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में और हम लोग देखते हैं कि इसका लॉजिक आखिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल की मैं डिफाइन कर रहा हूँ और इसको मैं 65 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का जो आस्की वैल्यू होता है, जो आस्की कोड होता है, वो 65 टू 90 होता है इसका रेंज, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, के वेरिएबल में 65 असाइन कर दिया, के का वैल्यू 65 में इनिशियलाइज कर दिया है, जो कि कैपिटल अल्फाबेट ए का क्या है, आस्की कोड है, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का जो आस्की वैल्यू का जो रेंज होता है वो 97 टू 122 होता है, राइट। बट अभी फिलहाल हम लोग जो है कैपिटल अल्फाबेट्स प्रिंट करना है ना, तो हमारा इससे काम हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने लॉजिक में, पाइथन कोड में, और समझते हैं कि इस पैटर्न को हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने के का वैल्यू 65 इनिशियलाइज कर दिया है और अगर आप इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना रो है, 1 2 3 एंड 4 रो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मेन लूप डिफाइन करने वाला हूँ फॉर आर इन रेंज 1,5। ठीक है, 1,5 करने से क्या होगा, ये जो मेरा लूप है 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। आर का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1 2 3 एंड 4। 5 इज द स्टॉप वैल्यू, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक इनर लूप डिफाइन करूंगा फॉर सी इन रेंज 1 कॉमा आर प्लस वन, 1 कॉमा आर प्लस वन, ठीक है। तो स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दोनों ही लूप में मैंने डिफाइन कर दिया है। स्टेप वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं किया। अगर आप स्टेप वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रिंट सी एच आर ऑफ सी एंड एंड विथ स्पेस बार, परफेक्ट। यहाँ पे मैं के का वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा बाय 1, ठीक है, और इनर लूप से बाहर आकर के प्रिंट फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस कोड को अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले एक बार मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं कि ये सही आउटपुट दे भी रहा है या नहीं, राइट। ओहो, जस्ट अ सेकेंड, तो हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा। मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है, या यहाँ पे एक्चुअली सी ना होकर के क्या होगा, के होगा। ओके, नाउ लेट मी चेक वी आर गेटिंग द परफेक्ट आउटपुट और नॉट। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। चलिए अब हम लोग इस कोड को समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, के का वैल्यू 65 असाइन कर दिया है, ठीक है। फिर फॉर आर इन रेंज, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का जो स्टार्ट वैल्यू होगा 1 होगा, है ना। उसके बाद आपको पता है कि ये आपका मेन लूप है। इस मेन लूप के अंदर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, कि ये फोर और एक ये प्रिंट, है ना, ठीक है। तो चलिए आर का वैल्यू 1 हो चुका। अब आप यहां के बाद कहां आओगे, इस इनर लूप में आओगे। तो सी इन रेंज, सी का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी का वैल्यू 1 हो गया, उसके बाद आप इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, प्रिंट सी एच आर ऑफ के। सी एच आर का काम क्या होता है, सी एच आर एक ऐसा फंक्शन है पाइथन का जो कि आस्काई वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में या कह सकते हो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल के का जो वैल्यू है वो 65 है और आपको पता होना चाहिए 65 किस अल्फाबेट का आस्की कोड होता है, तो कैपिटल ए का। तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या, एंड इज इक्वल टू स्पेस बार। ये एंड आर्गुमेंट का क्या यूज है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को शिफ्ट कर देता है टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन।
तो यहाँ पे ये एंड फंक्शन क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा, कर्सर को एंड करेगा विथ स्पेस बार। परफेक्ट। उसके बाद k इज इक्वल टू k प्लस वन, राइट। स्टार्टिंग में k का वैल्यू क्या था, 65 था, बट यहाँ पे प्लस वन कर दोगे तो k का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। पहले क्या था, 65 था। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद आप फिर से इनर लूप में जाओगे, सी इन रेंज। क्या सी का वैल्यू 2 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू पहले 1 था, तो 1 प्लस 1 2, 2 इज द स्टॉप वैल्यू, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना हो तो आप इस लॉजिक को पकड़ करके चल सकते हो। इस टाइप का शेप जब भी आपको मिले, है ना, तो आप इस लॉजिक को पकड़ के चल सकते हो, आप सारा का सारा प्रॉब्लम को इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इनर लूप फॉल्स हो चुका है। ये इनर लूप फॉल्स होगा तो आप इस प्रिंट फंक्शन में आओगे। ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। और ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये बिना कुछ प्रिंट किए क्या कर देगा, इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। नाउ वी विल रीच टू अगेन मेन लूप, ओके, फॉर आर इन रेंज। इस बार आर का वैल्यू हो जाएगा 2, ओके, आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप मेन लूप में, आउटर लूप में जितनी बार जाओगे वहां पे जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया है उसका वैल्यू जो भी स्टार्ट वैल्यू आपने दिया, जैसे 1 दिया है, तो दोबारा से आप उस लूप में जाओगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। दोबारा से फिर उस लूप में इन करोगे तो उसका वैल्यू उसके बाद 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। बल्कि जबकि आप इनर लूप में एंटर करते हो तो उसका वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, जो आप स्टार्ट वैल्यू डिफाइन किया वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी तो आर का वैल्यू 2 हो चुका, अब देखो फिर से आप आ जाओगे इनर लूप में, ये मेरा इनर लूप है, तो सी इन रेंज, है ना। तो सी का वैल्यू फिर से स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा, स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब प्रिंट सी एच आर ऑफ के का वैल्यू क्या है, 66, 66 इसका ASCII कोड होता है, बी का, तो यहाँ पे कैपिटल बी प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल बी का ASCII कोड होता है, एंड विथ स्पेस बार, ठीक है। फिर से k इज इक्वल टू k प्लस वन। अब k का वैल्यू 66 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 आप इंक्रीज कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग बाय 1, तो अब k का वैल्यू 66 से हो जाएगा 67। नाउ अगेन यू विल गो टू इनर लूप, इस लूप में जाओगे, सी इन रेंज। क्या सी का वैल्यू 2 पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, क्योंकि आर का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू भी अप टू 2 तक जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ 2 पुट करो तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 इज द स्टॉप वैल्यू, है ना। तो सी का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं बट 2 तो पॉसिबल है। तो फिर से आओगे यहाँ पे, प्रिंट सी एच आर ऑफ के का करंट वैल्यू क्या है, 67, तो 67 किसका ASCII कोड होता है, कैपिटल अल्फाबेट सी का, तो यहाँ सी प्रिंट हो जाएगा, एंड विद स्पेस बार। फिर से k का वैल्यू इंक्रीज करेगा, k इज इक्वल टू k प्लस वन, है ना, तो 67 से क्या हो जाएगा, k का वैल्यू बढ़ के 68 हो जाएगा, राइट। यहाँ के बाद फिर से आप इनर लूप में जाओगे तो इनर लूप फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये इनर लूप फॉल्स होता है तो ये प्रिंट फंक्शन काम करता है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये फॉर लूप और ये प्रिंट फंक्शन, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड है आपका मेन लूप पे, ठीक है ना। तो चलिए, प्रिंट बिना कुछ प्रिंट के इस लाइन में इट विल क्या करना है, ये प्रिंट फंक्शन क्या करना है, प्रिंट फंक्शन क्या काम है, ये शिफ्ट कर देगा कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यहां के बाद आप सर फिर से जाओगे मेन लूप में फॉर आर इन रेंज। इस बार आर का वैल्यू हो जाएगा 3, और फिर से इनर लूप में आएंगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगा। देन प्रिंट सी एच आर ऑफ के, है ना, के का वैल्यू क्या, 68, 68 किसका ASCII कोड होता है, कैपिटल अल्फाबेट डी का, तो डी प्रिंट होगा, एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से k इज इक्वल टू k प्लस वन, के का वैल्यू बढ़ेगा, 68 से हो जाएगा 69, है ना। उस बाद फिर से आप जाओगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन अगेन प्रिंट सी एच आर ऑफ के, है ना, तो के का वैल्यू क्या है, 69, 69 किसका ASCII कोड होता है, कैपिटल अल्फाबेट ई का, तो यहाँ पे ई प्रिंट हो जाना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर से आप आओगे यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में, k इज इक्वल टू k प्लस वन, तो k का वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा बाय 1, तो 69 के बाद हो जाएगा 70। फिर से आप जाओगे इनर लूप में सी इन रेंज, तो c का वैल्यू 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, तो अगेन प्रिंट सी एच आर ऑफ के, है ना, तो k का करंट वैल्यू 70, 70 किसका ASCII कोड होता है, f का, तो यहाँ पे f प्रिंट हो जाएगा, एंड एंड विथ स्पेस बार, ओके। चलिए, f प्रिंट होने के बाद फिर से k का वैल्यू इंक्रीज करोगे बाय 1, तो 70 के बाद क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। फिर से आप जाओगे इनर लूप में, तो सी इन रेंज, c का वैल्यू 4 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
आर का वैल्यू क्या है 3 है ना, तो सी का वैल्यू भी अप टू 3 तक ही पॉसिबल है, राइट। चलिए इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मेरा इनर लूप तो फॉल्स हो गया। अब इनर लूप फॉल्स हो गया तो अब आप कहां पे जाओगे, इनर लूप फॉल्स हो गया तो अब ये वाला प्रिंट फंक्शन के पास कर्सर जाएगा, है ना, मेरा कंट्रोल इस प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, विदाउट प्रिंटिंग इन दिस लाइन एनीथिंग इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यही इसका काम है। यहां के बाद आप फिर से पहुंच जाओगे मेन लूप में। तो फॉर आर इन रेंज, क्या आर का वैल्यू 4 पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि 5 इज द स्टॉप वैल्यू, तो 4 तो पॉसिबल है। फिर से आएंगे इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, देन अगेन प्रिंट CHR ऑफ के का करंट वैल्यू है 71, तो 71 किसका आस्की वैल्यू होता है कैपिटल अल्फाबेट जी का, तो यहाँ पे जी प्रिंट हो जाएगा एंड एंड विथ स्पेस बार। उसमें फिर से के का वैल्यू बढ़ेगा बाय 1, तो इस बार 71 के बाद हो जाएगा 72, अगेन विल गो टू इनर लूप फॉर सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो प्रिंट CHR ऑफ के का वैल्यू क्या है 72, तो 72 किसका आस्की कोड होता है एच का, ठीक है, तो यहाँ एच प्रिंट हो जाएगा एंड विथ ऑफ कोर्स स्पेस बार, ठीक है। फिर से के का वैल्यू बढ़ेगा 72 से क्या होगा 73, आई थिंक अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो ये लॉजिक कुछ इसी प्रकार से काम करेगा, के का वैल्यू 73 हो गया, फिर से आप गए इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू हो गया 3, ठीक है, सी का वैल्यू हो गया 3, तो फिर से प्रिंट CHR ऑफ के, है ना, के का करंट वैल्यू 73, 73 किसका आस्की कोड होता है आई का, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो जाना है एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से के का वैल्यू बढ़ेगा, के इज इक्वल टू के प्लस 1, तो अब के का वैल्यू क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, है ना। फिर से हम लोग जाएंगे इनर लूप में, सी इन रेंज, इस बार सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन अगेन प्रिंट CHR ऑफ के, है ना, तो के का करंट वैल्यू 74, तो 74 किसका आस्की कोड होता है जे का ना, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा जे एंड विथ स्पेस बार, ठीक है, परफेक्ट। अगेन द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज बाय 1, तो के का करंट वैल्यू क्या 74, तो इस बार 74 प्लस 1 के का करंट वैल्यू हो जाएगा 75, ठीक है। वापस से फिर से आप जाओगे इनर लूप में, सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 5 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आर का करंट वैल्यू 4 है ना, तो सी का वैल्यू भी 4 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू आप पुट करोगे ना 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 इज द स्टॉप वैल्यू, तो सी का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये इनर लूप फॉल्स हो चुका है। और जब इनर लूप फॉल्स होगा तो ये आपका प्रिंट फंक्शन काम करेगा, है ना, ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बिना इस लाइन में कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। नाउ अगेन आवर कंट्रोल विल गो टू मेन लूप फॉर आर इन रेंज, क्या आर का वैल्यू 5 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर, आर का वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 5 इज द स्टॉप वैल्यू। और आपको पता है जब मेन लूप फॉल्स होता है तो प्रोग्राम हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देता है, तो फाइनल जो आउटपुट आएगा इस कोड को रन करने पे वो आएगा ये पैटर्न, है ना, ये पैटर्न आएगा। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसके एग्जीक्यूट करके देखता हूं, ठीक है। तो या यू कैन सी ABCDEFGHIJ, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। आई होप आप इसको इजीली समझ गए होंगे, ठीक है, काफी सिंपल सा कोड था। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।